सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज का हमारा विषय है सुनहरी धूप का पाठ 14, जिसका नाम है देवताओं का अंचल यानी कुल्लू। देवताओं का अंचल कुल्लू। तो बच्चों, कुल्लू के बारे में आप सभी ने सुना होगा। कुल्लू मनाली एक ऐसी जगह है जो बहुत ही सुंदर है। तो यह जो पाठ है ये एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है बच्चों? यात्रा वृत्तांत होता है जिसमें हम अपनी यात्रा के बारे में वर्णन करते हैं। जो जो हमने देखा, हमें जो जो अच्छा लगा वहाँ पर, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के विश्वास, वहाँ की धार्मिक आस्थाएं, वहाँ का रहन सहन, ठीक है, प्रसिद्ध मंदिर, जो भी हो उन सब का वर्णन करना क्या कहलाता है बच्चों? हमारा यात्रा वृत्तांत कहलाता है। ये भी हमारे हिंदी साहित्य का एक भाग होता है, ठीक है। तो आज हम ऐसे ही जगह है जिसका नाम है कुल्लू, देवताओं का अंचल उसको हम बोलते हैं कुल्लू को, ठीक है। क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ पर बहुत सारे देवी देवता और ऋषि मुनि हैं, वहाँ पर जो है पूजे जाते हैं वहाँ के निवासियों द्वारा, ठीक है। तो इस पाठ में जो है एक यात्रा वृत्तांत दिया गया है, जहाँ कहाँ का? कुल्लू का, ठीक है। तो ये जो है ये यात्रा वृत्तांत किसने दिया है बच्चों? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे ने, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय आज्ञे जी ने अपनी यात्रा के बारे में बताया है। जब वो कुल्लू घूमने गए थे तो उन्होंने वहाँ पर क्या क्या देखा, वहाँ के क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सब आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ। इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से लेखक ने कुल्लू के भव्य प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ के लोगों के रहन सहन, धार्मिक आस्थाओं, विश्वासों, रीति रिवाजों, प्रसिद्ध मंदिरों तथा अन्य दर्शनीय स्थानों का वर्णन किया है, ठीक है। तो ये जो पाठ है बच्चों, इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसके माध्यम से लेखक ने क्या बताया है? कुल्लू के भव्य प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य मतलब वहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है उसके बारे में, जो नेचुरल है, जो भगवान द्वारा निर्मित है, ठीक है, जो सृष्टि द्वारा निर्मित है। वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है, उनकी जो धर्म के प्रति उनकी जो आस्थाएं हैं, उनका जो विश्वास है, वहाँ के जो रीति रिवाज है, ठीक है, और जो प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ के, उनके बारे में उन्होंने जो है इस पाठ में वर्णन किया है। कुल्लू का नाम देवताओं का अंचल यानी वैली ऑफ द गॉड्स, ठीक है, देवताओं का अंचल यानी वैली ऑफ द गॉड्स के नाम से भी हम कुल्लू को जानते हैं। क्यों पड़ा बच्चों यहाँ का नाम ऐसा? इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ असंख्य देवी देवता और विभिन्न ऋषि मुनि यहाँ के आदिम निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देवताओं का अंचल कुल्लू का क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर जो देवी देवता हैं, असंख्य देवी देवताएं और जो ऋषि मुनि हैं, वो वहाँ के जो निवासी होते हैं ना बच्चों, वहाँ के जो रहने वाले हैं, उनके द्वारा उनकी पूजा अर्चना की जाती है, इसीलिए उसे हम देवताओं का अंचल कहते हैं। आस्था वह पक्षी है जो सुबह के अंधेरे में भी उजाले का अनुभव कर लेता है, ठीक है। ये किसने कहा है बच्चों? ये कहा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो आज का हमारा सुविचार क्या है? आस्था वह पक्षी है जो सुबह के अंधेरे में भी उजाले का अनुभव कर लेता है, ठीक है। यहाँ से देवताओं का अंचल आरंभ होता है। इसका बड़ा बढ़िया प्रमाण यह मिला कि मानवों की सृष्टि मोटर को देवताओं की सृष्टि मानव के पीछे चलना पड़ा। मंडी से कुल्लू प्रदेश में जाते हुए व्यास नदी को
रस्सी के झूलना पुल से पार करना पड़ता है। वो बता रहे हैं कि वहाँ का दृश्य क्या है। वहाँ जब कुल्लू प्रदेश में हम जाते हैं तो जाते ही हमें क्या दिखती है बच्चों, व्यास नदी। और व्यास नदी को जो है कैसे पार करते हैं, व्यास नदी को एक रस्सी से झूलना पुल बना हुआ है, ठीक है, झूलना पुल बना हुआ है, उससे हम उस व्यास नदी को पार करते हैं। उस पर से लारी का जाना काफी खतरनाक है। लोरी मतलब जो जिसमें बैठकर हम जाते हैं, ठीक है, हमें पैदल ही जाना उसमें जो है सुरक्षित है, लोरी का जाना उसमें काफी खतरनाक है। लारी 4 मील की रफ्तार से न चले, इसका प्रबंध यह किया गया कि पुल का चौकीदार अपनी पीठ पर एक तख्ती टांगे जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है 4 मील रफ्तार, ठीक है। इस आदमी के पीछे पीछे इसी की चाल से चलो। मतलब वहां पर जो है बच्चों पुल जो है तो उस पर जो है 4 मील की रफ्तार से ही चलना पड़ता है, उससे ज्यादा रफ्तार से हम उस पर नहीं चलते। तो यहाँ पर जो है एक आदमी होता है, एक चौकीदार होता है, जिसकी तख्ती पर लिखा रहता है कि 4 मील की रफ्तार से ही चलना है, और वो आगे आगे चलता है और उसके पीछे पीछे जो है यात्री चलते हैं, ठीक है, ताकि कोई ज्यादा रफ्तार से ना चले। पुल के दोनों और पहरा रहता ताकि चौकीदार की अनुमति के बिना कोई आर पार ना जा सके। पुल के मतलब इस तरफ भी चौकीदार रहता और पुल के उस तरफ भी चौकीदार रहता, ताकि कोई जो है बिना अनुमति के पुल पार करके ना जा सके। 10 बजे के करीब हम लोग ओट पहुंचे। ओट जो है एक जगह का नाम है बच्चों। यहाँ से एक सड़क शिमला जाती है। पहले यह मार्ग पैदल चलने वाले साहसिक लोगों के लिए बड़ा भारी आकर्षण था, ठीक है। पहले जो है वो शिमला जाते हैं, तो शिमला का जो है पैदल चलने का एक मार्ग है जो साहसिक मतलब जो लोग जिन्हें साहस यानी कि जो निडर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, जो घबराते नहीं किसी चीज से, जो हर चीज जो है ऐसे जोखिम भरे कार्य करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो वहां पर जो साहसिक लोगों के लिए था वो बहुत ही आकर्षण था वो। लेकिन अब पक्की सड़क बन जाने से शिमला से फैशनेबल सैलानी वीकेंड बिताने के लिए मोटर में बैठकर सीधे मनाली आ सकते हैं, ठीक है। अब जो है वहां की पक्की सड़क बन गई है, पहले नहीं थी। तो अब क्या हो गया है, अब जो घूमने आते हैं वीकेंड पे तो उनके लिए जो वो मोटर में बैठकर आराम से मनाली आ सकते हैं। आसपास का सौंदर्य अब भी वही है, लेकिन चमत्कार नष्ट हो गया है। जो आसपास का सौंदर्य है वो अभी भी वही है, परंतु वहाँ का जो चमत्कार था वो थोड़ा नष्ट हो गया है। कुछ आगे से एक मार्ग मणिकर्ण भी जाता है, ठीक है। एक मार्ग जो है मणिकर्ण जगह का नाम है। मणिकर्ण क्या है बच्चों, मणिकर्ण एक तीर्थ स्थान है। मणिकर्ण क्या है, एक तीर्थ स्थान है। यहाँ गर्म पानी के कई सोते हैं जिनकी उष्णता अलग अलग है, ठीक है। वहां पर गर्म पानी के कई वो हैं जिनकी मतलब हर एक उसमें अलग अलग तापमान पर गर्म पानी मिलता है। कोई नहाने के लिए ठीक है तो किसी में चावल भी उबाले जा सकते हैं। मतलब पानी इतना गर्म है कि किसी पानी में के उसाले में तो हम नहा सकते हैं, और कोई इतना तेज गर्म है कि उसमें चावल भी उबाले जा सकते हैं। व्यास नदी के किनारे किनारे सुंदर किंतु कहीं कहीं खतरनाक सड़क पर बढ़ते हुए हम लोग 12 बजे कुल्लू पहुंच गए, ठीक है। वो 10 बजे चले थे, वो 12 बजे जो है कुल्लू पहुंच गए। कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा है। कुल्लू जो है प्राचीन हिंदी सभ्यता का गहवारा है। गहवारा होता है बच्चों पालना। गहवारा क्या होता है पालना। यहाँ
प्रत्येक कस्बे और ग्राम के अपने अपने देवता हैं। यहाँ पर हर कस्बे का और हर गांव का अपना अलग देवता है, जो अपने अपने मंदिरों में बैठे हुए लोगों की पूजा भाते हैं। ठीक है, जो जिस मंदिर में बैठा वहाँ के लोग उसी की पूजा करते हैं और साल में एक बार अपने अपने रथों में बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए जाते हैं। और साल में वो एक बार क्या करते हैं बच्चों, अपने अपने रथ में बैठकर, वहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है एक रघुनाथ मंदिर, प्रतिष्ठित मंदिर है वो राम की उपासना के लिए वहाँ पर जाते हैं। सैकड़ों देवी देवताओं और उनके मंदिरों के कारण तथा इस विराट देव सम्मेलन के कारण ही कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का अंचल पड़ा। अंचल मतलब होता है देश बच्चों, या फिर प्रांत, एक भाग, प्रांत का एक भाग। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे बताया ना आपको देवी देवता थे, इसीलिए यहाँ का नाम क्या पड़ा, वैली ऑफ द गॉड्स पड़ा, यानी देवताओं का अंचल पड़ा। ये असंख्य देवी देवता और ऋषि मुनि यहाँ के आदिम निवासियों द्वारा